अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आपने मुझे थोड़ी सी देर के लिए हम न्यूज़ पे देखा होगा अभी सुबह 10:30 बजे। और उम्मीद है आपको जो कुछ हमने बातें की उससे इत्तेफाक होगा कि किस किस पे आप एतमाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आज के ज़माने में एतमाद करना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक था। बहरहाल सबका अपना अपना लुकआउट होता है। बहुत सारे लोग बहुत किस्मत वाले भी होते हैं जिनको किसी से कोई ऐसी ठेस नहीं पहुंची होती, और मुझ जैसे जो होते हैं उनसे ये होता है कि भाई मुंह पे कुछ होते हैं लोग, पीछे कुछ होते हैं, और आई डोंट नो, अपना अपना होता है ये तो खैर। और आज हम अपने शो पे क्या बना रहे हैं? आज हम अपने शो पे शेपर्ड्स पाई बना रहे हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट पाइज, इतना मज़े का बनता है। आपकी मर्ज़ी है चिकन के कीमे से बनाएं, मटन से बनाएं या बीफ से बनाएं, इट्स टोटली योर चॉइस। और हम बना रहे हैं उसके साथ आलू और मूंग की दाल। आपने नहीं सुना होगा मूंग की दाल को आलू के साथ। हम ये सूखी बनेगी, बहुत इसमें वो नहीं होती है, पतली दाल नहीं होती, सूखी दाल होती है, सब्ज़ी की तरह जो हम सूखी सूखी बनाते हैं वैसी होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और हमारे नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि इंशाअल्लाह ताला मसाला कुकिंग क्लास है 10 तारीख को इस्लामाबाद में। तो आप लोगों से बहुत शौक़ है हमें मिलने का। आई होप आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली होगी लेजेंड होटल क्लब रोड वाली पे। ठीक है, जहाँ लास्ट टाइम हम रुके थे वो लेजेंड पे नहीं है, इस दफ़ा लेजेंड होटल क्लब रोड पे है, लेजेंड पैलेस या जो भी उसका नाम है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से सबसे मुलाकात होगी, तो ज़रूर आइए। अगर अभी तक बुकिंग नहीं कराई है तो प्लीज़ करा लीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी उधर चलूँ, मुझे रिदा की बड़ी बहन का इंतकाल हो गया है कल रात को, तो मुझे उसके साथ ताज़ियत करनी थी, अफसोस करना था। तो ज़ाहिरी बात है वो तो बेचारी अपने होश में ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, मेरे डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर और आप तमाम की तरफ से रिदा को बहुत हिम्मत दिलाती हूँ कि अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और उसकी बहन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। चलें जी, ओके। शेपर्ड्स पाई से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इसको हमें बेक करना है। दाल हमारी मुंह की गली हुई है, आलू हल्के से उबले हुए हैं तो फटाफट बनेगी। अच्छा, शेपर्ड्स पाई के लिए आपको चिकन का कीमा चाहिए 500 ग्राम, और उसको 1 कप पानी में डाल के आप उबाल लीजिए, वो रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, उसको आपने उबाल दिया। उबालने के बाद अब मैं इसकी कुकिंग करूँगी। ठीक है, तेल हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप। क्वार्टर कप ऑयल लेंगे और ऑयल में हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कैरेट, मटर, और हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। पहले हम डाल देते हैं इसमें प्याज, एक से 1.5 कप जितनी आपने प्याज डाली। प्याज को हमें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है। इसमें जाएगा 1 गाजर छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। आप गार्लिक डाल दीजिए 1 टेबलस्पून चॉप्ड,
और मटर डाल दिए आधा कप। फ्रेश मटर है, मैंने सिर्फ हल्का सा इसको ब्लांच किया है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फिर हम इसमें सारी सीजनिंग्स डालेंगे। वुस्टर सॉस जाएगी 2 टेबलस्पून, थाइम, ड्राइड थाइम 1 टीस्पून, रोज़मेरी 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये सारे हर्ब्स नहीं हैं तो आप मिक्स्ड हर्ब डाल दो 1 टीस्पून। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है। मैं ब्रेक से आके फिर इसमें सारी सीजनिंग्स डालती हूँ। तो आप हमारा इंतज़ार करिए, कहीं नहीं जाइएगा। स्टे विद अस। शेफर्ड्स पाई के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया। उसमें मैंने 1 से 1.5 कप चॉप प्याज डाली, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन डाला। उसके बाद में मैंने इसमें गाजर डाल दिया, एक चॉप करके छोटे क्यूब्स में। आधा कप मटर डाल दिया मैंने। ठीक है, ये देखें ये हमारा अच्छी तरह से भून गया। तो मैंने इसमें आधा किलो बॉइल्ड कीमा, चिकन का या बीफ का, जो भी मटन का जो भी आप ले लें वो आपने डालना है। आधा किलो 1 कप पानी में बॉईल किया हुआ। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूँगी वुस्टरशायर सॉस, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो इटालिया का, ब्लैक पेपर भी इटालिया का गया है। ऑरिगेनो हम डालेंगे 1 टीस्पून, रोज़मेरी 1 टीस्पून, थाइम 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा टोमेटो पेस्ट। ये लिखा हुआ उस पे है आलू में, लेकिन आलू में नहीं जाएगा, ये कीमे में जाएगा। 4 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। 1 कप चिकन स्टॉक मेरे पास नहीं है, तो मैं इटालिया का चिकन क्यूब डाल रही हूँ विद 1 कप वाटर। हमने अभी इसमें नमक नहीं डाला है। अच्छा, डालती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी करना, आई लाइक इट, तो थोड़ा सा आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा जी, अब इसमें हम 1 कप जितना पानी डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। अभी आपको थोड़ी देर पहले हम न्यूज़ पे देख रहे थे आपा। अच्छा बेटा। जी हाँ, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। और दूसरा मैंने आपसे कहना था ये कि अगर इसका जितना आपका ये आया हुआ था कि इसका लिंक डल जाए तो हम नेटवर्क की बहुत मेहरबानी होगी। मेरे तो पास है, नहीं इसको देखा, मुझे उन्होंने भेज दिया है, मैं दे दूंगी आपको। जी आपा, थैंक यू। और आपा, मैंने कल आपकी 2013 की रेसिपी से पुर्तगीज चिकन बर्गर बनाए थे। अच्छा, वेरी गुड। आपा बहुत मजे के बने, बल्कि मैं ये कहूँगा आप उसको रिपीट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से रेसिपी सेंड कर दूंगा। बहुत अच्छे बने थे। बहुत सारे लोगों के पास ये रेसिपी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, आप भेज दें मुझे। ठीक है आपा। और बाकी आपने वो शो में कुछ बताया था, आपके साथ कुछ मिसहैप हुआ हो तो प्लीज जब टाइम आपके पास लास्ट ब्रेक में हो तो जरूर बताइएगा। मुझे बहुत आई एम वरीड अबाउट यू आपा। अल्लाह खैर है बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा चलें, एक स्टेप हो गया है हमारा। ठीक है, कीमा जैसे ही हो जाएगा हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं,
आ रहे हैं अपने मैश्ड पोटैटोज़ पे। जिसको मैश्ड पोटैटोज़ नहीं बनाना आता है प्लीज़ लिख लें, मेरे मैश्ड पोटैटोज़, मेरा नवासा दीवाना है इसका। नानो यू मेक द बेस्ट मैश्ड पोटैटोज़, ज़रूर बनाइए। आलू हमने लिए हैं आधा किलो और इसको छील के बॉईल किया। छील के बॉईल करने के बाद इसको मैंने मैश कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं क्रीम 2 टेबलस्पून। ये तो आप ऐसी चम्मच से रूखा रूखा खा सकते हैं, इतने मज़े का। इसमें मैं डालूँगी लूण पाक का मक्खन, मेल्ट करके। उफ अल्लाह, दो आउंस तो डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, इसमें जाएगा 1 अंडे की जर्दी, अगर ये ना डालना पसंद करें तो अच्छा। एक और बात बता दूं, ये तो बेक होगा मेरा मैश पोटैटोज़ इसके ऊपर डाल के, तो मैं कच्ची अंडे की जर्दी डाल रही हूँ। अगर आप स्टेक्स के साथ या किसी और चीज़ के साथ एज ए साइड डिश इसको रख रहे हैं तो फिर अंडे की जर्दी नहीं डालिएगा, कच्ची नहीं खानी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेलिसा। Hello, auntie. Good morning. How are you? आई एम गुड, थैंक यू, I थैंक called to यू। tell you I made your tandoori chicken yesterday. My God, it was so nice and my house was smelling so nice. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Very nice, very nice. बस मेरे से नहीं खाया जाता nowadays, so little spice also aggravates. I don't know, some tongue issue, so I can't eat. But the family enjoyed. You have yourself, you better have yourself checked up. I did, auntie. They said some taste buds and all are spoiled in it, and I don't know what all nonsense. अच्छा अच्छा, ओके। So that I can't eat anything. Also, this now you make anything wherever you put green chilies, I to omit the green chilies because I just can't tolerate green chilies. ओके ओके। Auntie, now yesterday's puff pastry, हाँ I wanted to ask Sharik, but then my call was not connecting. Anyways, so you remember before also when you all have done puff pastry, you told me to use Crisco, right? हाँ हाँ, But how is the method to use the Crisco? Same way, Because same his way. Unipuff was hard. हाँ ठीक है। तो ये क्रिस्को का जब आप टिन खोलोगे तो वो भी हार्ड होता है। No, it's not that very hard. Not as hard as that. अच्छा ठीक है, नहीं होता तो आप थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख दो। अच्छा, let it harden up and हाँ, then use it. या Okay, okay, okay. ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ ये डाल। चलें जी, आप लोग ब्रेक पे जाएं। इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये हो गया है कीमा, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब आलू में मुझे जो चीज़ें डालनी है ना वो ये डालनी है, सिर्फ देखते हुए आप चले जाओ। सॉल्ट जाएगा और जाएगा इसमें सिनेमन और नटमेग और गार्लिक पाउडर, सिनेमन पाउडर और जायफल का पाउडर, बस थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हमने इसमें डाला आलू आधा किलो, पील करके बॉईल किए, अच्छी तरह मैश किए गरम गरम आलू को, और उसमें हमने डाल दिया सॉल्ट, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। हमने इसमें शामिल किया गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, बटर 2 आउंसेस मेल्टेड, क्रीम 2 टेबलस्पून हीप्ड, और हमने इसमें मिल्क डाला हाफ कप।
सबको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और बस ये हमारे मैश। अच्छा, इफ़ यू लाइक चीज़ी फ्लेवर तो आप 1 टेबलस्पून मैंने पक्की क्रीम चीज़ भी डाली है। अच्छी तरह करिएगा। बाज़ दफ़ा आलू का अगर कोई चीज़ पार्टिकल रह जाए ना तो देखें ये तंग करता है फिर निकलने, ये आलू फंस गया है। इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, चेडर चीज़ ग्रेटेड। थोड़ा मोटा वाला ले लीजिएगा आप नोज़ल, ताकि अगर ऐसा आलू तंग भी करे ना तो फिर वो फंस गया है। फंस गया है। खैर चलें, कोई बात नहीं। चेडर चीज़ 2 से 3 टेबलस्पून। बहुत मज़ा आएगा आपको। अवन नहीं है आपके पास तो एक पतीली लीजिए, पतीली में छन्नी रखिए और उसके ऊपर ये डिश रख के इसको 10 मिनट से 15 मिनट के लिए आप उसको वो कर लीजिए, बेक कर लीजिए पतीली में। ठीक है, कोई नीचे पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली पतीली गरम करें, स्टैंड के ऊपर ये डिश रख दीजिए। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी मूंग की दाल और आलू पे। ठीक है, आलू और मूंग की दाल। मूंग की दाल मैंने ली थी 2 कप कच्ची, तो वो इतनी सारी हो गई है। और 1 कप आलू, 1 बड़ा आलू लिया था, उसको चौकोर काट के और बॉईल कर दिया। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल और 2 आउंसेस बटर। ये घी में बनती है। 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, स्पेन से बन के यहाँ आता है, बेहतरीन तेल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स और मसाले आ गए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया है इटालिया का, लूर पाक का बेहतरीन मक्खन। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसमें जाएगा राई दाना, मेथी दाना, बटन रेड चिलीज और कड़ी पत्ता बघार में। मेथी दाना 1/4 टीस्पून, राई दाना 1/2 टीस्पून, 6 से 8 साबुत लाल मिर्चें, 15 से 20 कड़ी पत्ता। अच्छा, प्याज मैं गलती से इसमें लिखना भूल गई हूँ। प्लीज़ 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है, चॉप्ड। प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए। इसको हमें हल्का सा गोल्डन करना है। ठीक है,
हल्का सा हम इसको गोल्डन करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, पेपर, हल्दी और चॉप टमेटोज, चिली पाउडर 1 टीस्पून अभी डालती हूँ। ठीक है, हम ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। फिर आके मैं जब ब्रेक से आऊँगी तो मैं आके इसमें सारी सीजनिंग्स आपके सामने डालूंगी। स्टे विद अस। आलू और मूंग की दाल में मैंने टमाटर 2 चॉप किए हुए डाल के उसकी भुनाई कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, पानी 1/4 कप, हींग, क्वार्टर टीस्पून। नहीं है, नहीं पसंद है, मत डालें। दाल बॉईल की हुई, अभी इसमें थोड़ी कसर है, पूरी सही तरह नहीं गली हुई है। मूंग की दाल, आलू भी कच्चे हैं थोड़े, अभी डाल देती हूँ। थोड़ा और पानी ताकि आलू भी गल जाएं और दाल भी हो जाए। बिल्कुल हल्का कर दीजिए, दम पे दोनों चीज़ें गल जाएंगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें अभी डाल रही हूँ, थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं अपनी अवन की तरफ। पाँच मिनट और हो तो गया है। जस्ट लीविंग फॉर 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट, थोड़ा सा और। ठीक है, आइए दाल का रिकैप दे दूँ। मैंने लिया था 2 कप कच्ची मूंग की दाल, उसको आधा 1 घंटा भिगो लिया। भिगोने के बाद उसको हमने बॉईल कर लिया। ठीक है, इतना बॉईल किया कि वो तकरीबन गल जाए, नरम ना हो, गल जाए, ज़रा सी कसर रहे जो अभी पूरी हो जाएगी। आलू 1 बड़ा लिया, उसको छोटे चकोर काट के उसको भी हल्का सा बॉईल कर लिया, हाफ टर्न कर लिया। घी लिया आपने आधा कप या मक्खन लिया आपने, और उसमें आपने राई दाना डाला ½ टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, कड़ी पत्ता 12 से 15 और लाल मिर्चें साबुत 6 से 8 या 4-5 जितनी भी आपको चाहिए वो आपने डाल ली। और मैं प्याज लिखना भूल गई थी, 1 कप आपने प्याज डाल दी चॉप्ड। ठीक है, उस प्याज को आपने कच्चा पक्का करना है, थोड़ा सा कलर देना है हल्का सा,
जब उसमें कलर आ गया तो मैंने उसमें डाल दिए 2 टमाटर चॉप्ड और उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद मसाले पे आ गए 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये तीनों चीज़ डाली, 1/4 कप पानी डाला, थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद मैंने इसमें उबली हुई दाल डाल दी, मूंग की दाल, और साथ में आलू इसलिए डाल दिए कि आलू में कसर थी, तो दोनों चीज़ें साथ दम पे हो जाएगी। साथ में आधा कप पानी डाल दिया और उसको मिक्स करके हल्के पे दम पे छोड़ दिया। ऊपर से हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। फिर जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो ऊपर से ही बचा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। और हींग डाला है। अगर आप लोगों को हींग का टेस्ट नहीं पसंद है बिल्कुल ना डालें, कोई नहीं कह रहा। आप उसमें ज़रा सा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लीजिएगा, मैं भी एंड में डालूँगी, बहुत अच्छी फ्लेवर देता है। 1/4 टीस्पून, सिर्फ 1/4 टीस्पून, ठीक है। बस ये हो गई हमारी रेसिपी और हमारी वो भी हो गई है। निकाल देती हूँ अब उसको। चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप का। चल के देखिए रिकैप। आलू और मूंग दाल अज्जा। उबली मूंग की दाल 2 कप, उबले आलू 1 कप, चॉप टमाटर 2 अदद, चॉप हरा धनिया 4 खाने के चमचे, चॉप हरी मिर्चें 3 अदद, हींग 1 चुटकी, राई दाना आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, गोल लाल मिर्चें 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, घी आधा कप। तरकीब: घी गरम करके राई दाना, मेथी दाना, गोल लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते फ्राई कर लें। फिर नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और चॉप टमाटर डाल के फ्राई करें। अब उबली मूंग की दाल, उबले आलू और 1 कप पानी शामिल करके ढकें और अच्छी तरह पका लें। घी गरम करके हींग और हरी मिर्चें फ्राई करें। आखिर में दाल को तड़का लगाकर हरे धनिया से गार्निश करके गरम गरम सर्व कर दें। शेफर्ड्स पाए अज्जा। चिकन का कीमा 500 ग्राम, उबले मटर आधा कप, चॉप्ड प्याज 1.5 कप, चॉप्ड गाजर 1 कप, वर्सेस्टायरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, थाइम 1 चाय का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। मैश्ड पोटैटोज बनाने के लिए: उबले और मैश्ड आलू 750 ग्राम, चेडर चीज़ आधा कप, मक्खन 4 आउंस, अंडे की जर्दी 1 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: आलू उबाल कर मैश कर लें, फिर नमक, काले मिर्च, क्रीम और मक्खन मिक्स करके रख दें। कीमे को 1 कप पानी और नमक के साथ उबाल लें। तेल गरम करके चॉप्ड प्याज, गाजर, मटर और लहसुन सौते करें। फिर इसमें चिकन का उबला कीमा, तमाम सॉसेस और सीजनिंग मिक्स कर लें। अब चिकन स्टॉक और कॉर्नफ्लावर मिलाकर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। आखिर में चिकन को सर्विंग डिश में निकालकर मैश्ड पोटैटोज का मिक्सचर डालें और गर्म ओवन में 20 मिनट बेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल आलू सब गल चुका है, इतनी अच्छी मज़े की बन गई है। ठीक है जनाब, ओके। अब मेरी और आप लोगों की इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को लाइव, ठीक है। कल का शो मत मिस कीजिएगा, परसों का मत मिस कीजिएगा, दोनों शो फ्रेशली रिकॉर्डेड हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस दीज 2 डेज शो, वरना हमारा मेहनत करना कोई फ़ायदा नहीं होता। इतने अच्छे नए शोज़ रिकॉर्ड कराते हैं। जिसको गाजर का हलवा सीखना है वो जुमे को सीख लीजिएगा, फिर रिपीट नहीं होगा, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस्लामाबाद वालों, पिंडी वालों, फैसलाबाद वालों, लाहौर वालों, आपसे सबसे 10 तारीख को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हमारी मसाला कुकिंग क्लास मत मिस कीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।